नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। सैंडल कांड से सुर्खियों में आई टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने खाप को लेकर के अब एक नई मांग रख दी है। सोनाली का यह मानना है कि खाप में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है और इसलिए महिलाओं के लिए एक अलग से महिला खाप होनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों सोनाली ने सुल्तान सिंह के साथ विवाद के बाद भी खाप पर टिप्पणी की थी। उसके बाद खाप की तरफ से भी सोनाली फोगाट पर पलटवार हुआ था। खाप ने बाकायदा सोनाली को यह सलाह दी थी कि उन्हें अमर्यादित शब्दों से बचना चाहिए। साथ ही सरकार और महिला आयोग से सोनाली पर कार्रवाई की मांग भी की थी और खाप के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी गई। अब सोनाली ने खाप को अपशब्द कह दी और विवाद के बाद सफाई भी दी। खाप ने यह कहा कि सोनाली की फिर से गिरफ्तारी और सरकार और महिला आयोग इस पर कार्रवाई करे। भाजपा पर शय देने के आरोप भी लगे थे और सर्व खाप पंचायत की तरफ से यह मांग रखी गई। दरअसल सैंडल कांड पर बवाल के बाद शिकायत होने पर सोनाली के खिलाफ पार्टी के स्तर पर जांच चल रही है और सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी भी इस पर बनाई गई। सांसद संजय भाटिया की कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई और सोनाली संजय भाटिया से मिलकर अपना पक्ष रखने भी गई थी और बाहर निकलते ही मीडिया के सामने खाप को लेकर के उन्होंने अपशब्द कह दिए थे। तब से सोनाली और अब खाप के ही निशाने पर हैं। हालांकि सोनाली ने मीडिया को यह नसीहत भी दी थी और इसलिए अब सोनाली महिलाओं के लिए अलग से महिला खाप की मांग भी कर रही है। सोनाली ने महिला खाप की मांग की थी और महिलाओं की आवाज दबाने की बात भी कही थी। खाप की भूमिका को अहम बताया था, लेकिन महिला खाप की जरूरत भी सोनाली फोगाट की तरफ से इन सब के बीच में बताई गई थी। अब महिलाओं के मामले में महिला जो खाप है वो इस मामले को सुने, ये मांग भी सोनाली फोगाट की तरफ से रखी गई। तो खैर, सोनाली का विवादों से पुराना नाता है। कभी पाकिस्तान पर बयान, कभी सैंडल कांड और कभी खाप पर बयान, और अब महिला खाप की मांग भी सोनाली की तरफ से की गई है। लेकिन देखना यह है कि अब आगे सोनाली की खाप की लड़ाई कहां तक जाती है। हालांकि हम चर्चा की आज शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सोनाली फोगाट और खाप पंचायत किस तरह से वार और पलटवार कर रहे थे। तो सोनाली और महिला पंचायत ने मांग कर दी है। सोनाली की तरफ से आपको बता दें कि महिला खाप पंचायत की मांग की गई है और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। लाखों लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा है। वो आदमी शमशेर नैन है, साफ साफ बोल रहा है मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो औरतें राजनीति में आती हैं, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये टिकट किस तरह से लाई है, इसके कहाँ का संबंध है। क्या राजनीति में महिलाएं काम करती हैं? वो टिकट कैसे लेके आती हैं? ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। खाप पंचायत में जो बैठे नामर्दों की तरह सुन रहे थे जो लोग, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके मुंह के अंदर जबान नहीं थी क्या उसका उस आदमी का विरोध करने की? क्या मैं इसके पीछे सारी 4 दिन पहले भी उसने सारी बिनैन खाप को, सारे खाप पंचायतों को माँ बहने की गाली दी थी और आज तो उसने समुचित बिनैन खाप को नामर्दों का टोला संज्ञा दे दी। हम तो हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और साथ में जो महिला आयोग है वो किसी ने कोई बात सच्चा खेड़ा में कह दी, उसके ऊपर तो सख्त संज्ञान ले लिया। आज महिला आयोग तो क्यों बैठे हैं? तो हरियाणा सरकार और महिला आयोग को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस मामले को लेकर भी सोनाली की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या खाप कोई एक बड़ा निर्णय भी ले सकती है? अब इसके बारे में तो हम जल्दी अपनी खाप में विचार विमर्श करेंगे, लेकिन इस बात के लिए सरकार पर जरूर दबाव डालें कि सरकार की और पार्टी की सोनाली को सह मिली हुई है। इसी करके तो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे कि इसको पार्टी से भी बाहर करा जाए और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा जाए। लोगों के पास तो चलिए, ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन आज भी सोनाली फोगाट की तरफ से खाप को लेकर के और खासतौर से महिला खाप को लेकर के क्या कुछ कहा गया, इसको भी सुनिए। कि इसमें महिला कहाँ है? महिलाएं कहाँ रह गई हरियाणा में? महिलाओं का अस्तित्व कहाँ है? क्या पुरुष ही चलाएगा समाज को? कहीं भी किसी भी समाज या किसी भी देश में की आधी आबादी महिलाएं होती है। जो महिला को साथ लेके नहीं चलता वो देश कभी विकास नहीं कर सकता, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। महिला का सम्मान करे, महिला को बराबर का अधिकार दे, तभी वो देश और प्रदेश उन्नति करेगा। तो इस 25 दिन के इस काम से और इस निष्कर्ष पे मैं आई कि मुझे कम से कम महिला खाप पंचायतों के लिए
मेरी भूमिका होनी चाहिए, मुझे महिलाओं को जोड़ना चाहिए कि इसमें महिला कहाँ है। तो चलिए, सोनाली के पुराने बयानों को भी सुना और इस समय भी सोनाली की तरफ से महिला खाप को लेकर क्या कुछ कहा गया ये भी आपने सुन लिया। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि क्या मौजूदा खाप पंचायतें महिलाओं को दबा रही, क्योंकि यही आरोप सोनाली फोगाट लगातार लगा रही थी। और क्या प्रदेश के अंदर महिला खाप पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है अब सोनाली फोगाट की तरफ से। जिस बात का जिक्र कर रही थी सोनाली फोगाट, जिसका हवाला दे रही थी कि अब महिलाएं अपनी बात को रखने कहां जाएं, क्या यह समाज सिर्फ पुरुषों से चलेगा, क्या पुरुषों के ही जो एकाधिकार है उसको स्वीकार करना होगा, इन सारी बातों को कहते हुए एक महिला खाप की भी मांग यहां पर आज सोनाली फोगाट की तरफ से कर दी गई है। हालांकि आज सोनाली फोगाट इससे पहले कई आपत्तिजनक बयान को भी देती रही, उसके बाद उस पर उन्होंने अपनी सफाइयां भी दी। खाप की तरफ से भी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज की गई और साथ साथ खाप की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है और इस वजह से भी सोनाली फोगाट इस तरीके की बातों को कहती हैं। तो कुल मिलाकर के एक नई बहस हरियाणा के अंदर आज छेड़ दी है सोनाली फोगाट ने, और आज इसी पर बड़ी बहस करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुरेंद्र दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खाप के नेता हैं। सुरेंद्र दहिया जी, आपका बहुत स्वागत है। संतोष दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी खाप नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और रितु कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रितु कटारिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष दहिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट जिस बात को कह रही थी और खासतौर से जब वो सामने आई मीडिया के, तो पहले तो उन्होंने जो पहले बयान दिए उसमें वो खाप को लेकर के काफी नाराज नजर आई। बाद में आज सामने आकर के कह रही थी सोनाली फोगाट की एक महिला खाप भी होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपनी बात रखने कहां जाएं, पुरुषों का एकाधिकार है खाप के ऊपर, ये आरोप भी लगा रही थी। कैसे इसको देखा जाए, सोनाली फोगाट की इस नई मांग को आप कैसे देखती हैं? आपका कमेंट में इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोनाली को मालूम ही नहीं है कि प्रदेश में महिला खाप है, और मैं महिला खाप अध्यक्ष हूं, उनको ये मालूम ही नहीं है। और सोनाली फोगाट जिस तरह से खाप पंचायतों को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, वो किसी भी सूरत में महिला खाप पंचायत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 मई 2010 को पाई में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया। 2012 में दहिया खाप की मुझे महिला अध्यक्ष बनाया। सोनाली फोगाट ये कहती फिर रही है कि महिला खाप पंचायत बनाना चाहती हूँ। पूरे देश से 2500 महिलाएं हैं जो महिला खाप पंचायत के बैनर तले काम करती हैं, उनको मालूम ही नहीं है महिला खाप पंचायत नहीं है। उनको तो केवल एक स्टंट मारना है, उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट मारना है, वो चाहे जैसे मर्जी करे, केवल उनको एक ही काम है। रितु कटारिया जी, कैसे देखती हैं आप? चलिए, रितु कटारिया जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ, रितु कटारिया के भी बात हम बाद में जाएंगे। सुरेंद्र दहिया जी, खाप को लेकर के पहले भी बातें इस तरीके की सोनाली फोगाट कहती रही और अब महिला खाप की भी बात कर रही थी। संतोष दहिया तो बता रही महिला खाप पहले से ही मौजूद है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात को कहना और ये कहना कि खाप के अंदर महिलाओं की बात को भी नहीं सुना जाता है, कैसे देखा जाए इस स्टेटमेंट को? ऐसा है गौरव जी, मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमने जैसे ही महिलाओं की आवश्यकता पड़ी और इस नए युग की शुरुआत थी, तो हमने जो है ना अपनी खाप अध्यक्ष बना दी थी उस टाइम में अपने संतोष जी को। ये ऑथेंटिक थी, पूरी दहिया इकट्ठी हुई थी वहाँ पे, उस टाइम इनको जो है ना अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसने सतरौल खाप ने सुदेश को बनाया था, उधर धनखड़ खाप ने जो है ना एक बहन थी, मैं नाम थोड़ा सा उसका मिसका जो टीचर है उनको बनाया था। और काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ के चलती हैं और वो ये बात जानती है कि खापों में जो ना महिलाओं का होना आज के दिन क्यों जरूरी है। हर अध्यक्ष ने जो ना कहीं हमारे अपने साथ जो ना कोई अच्छी महिला जोड़ रखी है, ताकि वो महिलाओं की बातों को पुरुषों तक पहुंचा दे, और पुरुष महिलाओं को कोई बात कहनी है तो उनको पहुंचाने के लिए महिलाओं के माध्यम से उनको संतोषजनक बात कह सके। रही अपनी फोगाट जी की, इन्होंने पता नहीं कौन सी पॉपुलैरिटी के लिए कितनी सारी बातें कही हैं। अगर किसी खाप के बंदे ने गलत कहा तो खाप ने रखती बात है, हम उस पर जो ना स्टेप लेते, जबरदस्त कोई बात है। हमने पहले भी ऐसा लिया, किसी ने कोई अभद्र बात किया तो उसके खाप में उसके बैन लगाया गया है। इस टाइप की बात उन्होंने नहीं कहना चाहिए था कभी भी। उन्होंने तो जो ना मन में आ जो बोल दिया। ऐसे ही वो एक एकता कपूर है, उसको नहीं पता औरतों के बारे में उसने कितनी बकवास कर रखी है। हमारे सोल्जर वहाँ रक्षा के लिए जाते हैं, ना कि पीछे से उनके अभद्र बातें सुननी पसंद करेंगे हम लोग।
ये औरतें हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए पता नहीं क्या क्या बकवास कर देती हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। रही बात खापों में महिला अध्यक्ष की, तो अब मैक्सिमम खापों में जो है ना महिला अध्यक्ष अपनी चुन ली है और वो हर वक्त पे जो है ना अपना सहयोग जो है ना खापों में आगे करती हैं, खापों की बातों को उजागर करती हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं कहता हूँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना सहयोग हमारा महिला खाप अध्यक्षों का रहा था, चाहे वो सरकार की तरफ से रहा है, चाहे सोशल जो ना हमारी एक्टिविटी रही हो खापों की। वो आज हरियाणा और उत्तर भारत में आप देखते हैं कि भाई इस बात में हम सक्षम हैं, वो इक्वल होने जा रही है बात। बहुत सारी स्टेट्स में जो ना हमें 1900 950 के आसपास जो ना कर चुके, ये सभी महिलाओं के साथ और सहयोग की ही वजह थी। तो गौरव जी इस तरह की जो मर्यादित भाषा जो कहते हैं आयुष जी, सॉरी मैंने गौरव समझा, आयुष जी आप जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इस चैनल पे आज इस बात को लेके आए और ये पब्लिक को पता लगेगा कि खापे और महिला अध्यक्ष जो है ना संतोष दहिया जी, संतोष दहिया जी, लेकिन एक महिला, ठीक है, सोनाली फोगाट जैसी महिला अगर सामने आकर ये कहें कि बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति हो सकती है या सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है? कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो आज इस बात को कहने के लिए मजबूर हुई है कि महिलाओं की बातों को सुना नहीं जा रहा। आप तो खुद एक खाप नेता है ना, मुझे बताएं असल स्थिति क्या है संतोष दहिया जी। आयुष जी, मैंने इस लॉकडाउन में 12 ऐसे महिलाओं के ग्रुप बनाए जिसमें 2500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और एक महिला खाप महापंचायत के ग्रुप में सोनाली फोगाट खुद जुड़ी हुई थी। मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया कि खाप पंचायतों के तो ये कहना कि उस फैक्ट्री की वो आदमी मदद कर रहा है जो अपनी बहन बेटी को उसके पास भेज सकता है, ये मैंने अखबार में पढ़ा था। मुझे नहीं मालूम उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने ये अखबार में पढ़ा था। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग सोनाली फोगाट ने किया है और वो मेरे एक ग्रुप में थी और मैंने उनको उस ग्रुप से निकाल दिया था, क्योंकि ऐसी भाषा हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उन्होंने एक और मतलब ये स्टंट फेंका है कि महिला खाप पंचायत होनी चाहिए। महिला खाप पंचायत ऑलरेडी अस्तित्व में है। महिला खाप पंचायत की प्रेसिडेंट प्रधान मैं बैठी हूँ। सोनाली फोगाट ने क्या एक बार भी मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की? एक बार भी अपनी बात रखी कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, आप हमारी मदद करिए? सोनाली फोगाट ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। आज ऐसे ही बस एक स्टेटमेंट दे दी कि महिला खाप होनी चाहिए। महिला खाप ऑलरेडी है, 2 मई 2010 को महिला खाप बनी थी। जिस तरह की स्टेटमेंट सोनाली फोगाट दे रही है, मैं उसका विरोध इसलिए करती हूँ क्योंकि ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी किसी सूरत में एक महिला के द्वारा नहीं करना चाहिए। रही बात सेक्रेटरी को मारने की, अगर सेक्रेटरी ने उनको कुछ कहा तो उनको उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि आप जूता उठाएं और किसी को धड़ाधड़ पब्लिकली पीटने लगे। ये कोई तरीका नहीं है और ये सभ्य समाज में किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। ठीक है संतोष दहिया जी, देखिए तरीका नहीं हो सकता। इंडिया न्यूज हरियाणा ने उसको लेकर के भी बहुत सवाल खड़े किए थे, लेकिन तरीका तो ये भी नहीं हो सकता कि जो आरोप वो लगा रही थी कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संतोष दहिया जी, मुझे लगता है कि अगर ये जानकारी आपके पास थी तो उस समय आपको सामने आना चाहिए था। आयुष जी, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कुछ कहे हैं। इन्होंने केवल थप्पड़ चट्टू मार के जो जूते मारे हैं, जो थप्पड़ मारे हैं, उसके बाद केवल इनकी वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो नहीं। मुझे एक बात बताइए संतोष दहिया जी, आप एक महिला हैं। संतोष दहिया जी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, एक महिला भी हैं, आप खाप के नेता भी हैं। अगर कोई महिला को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो जांच का विषय है। अगर कोई करता है, संतोष दहिया वहां पर मौजूद हैं या ऋतु कटारिया वहां पर मौजूद हैं, कोई भी महिला होगी तो उसका क्विक रिएक्शन क्या होगा अगर कोई भी उसको गाली देता है या उसके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है? या नहीं दी, ये बाद में आया है। उन्होंने ये बाद में कहा कि इसने मुझे गाली दी थी। सबसे पहले एक वीडियो आती है, एक अधिकारी जो नौकरी पर है, जो ऑन ड्यूटी है, उस अधिकारी को एक महिला अगर चप्पल से मार रही है तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है संतोष दहिया जी, लेकिन क्यों मारा गया उस क्यों में आप लोग नहीं गए ना? शायद मुझे लगता है कि यही उनको कचोट रहा और इसीलिए वो ये कह रही हैं कि महिलाओं के खाप के अंदर भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए वो एक अलग से महिला खाप चाहती हैं। ठीक है संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋतु कटारिया जी भी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं, एक कमेंट मैं उनका भी ले लेता हूं, मैं आपके पास आता हूं। ऋतु कटारिया जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, एक तरफ तो खाप है और दूसरी तरफ सोनाली फोगाट हैं। वो ये कह रही हैं कि जो मौजूदा खाप है उसके अंदर महिलाओं की बातों को नहीं सुना जाता है। महिलाओं की बात को अगर सुनना है और खाप अगर एक चाहिए तो फिर एक महिलाओं के लिए स्पेसिफिक अलग से होनी चाहिए।
सोनाली फोगाट जो बात कह रही है उसमें आपको कितना दम नजर आता है, और क्या आपको लग रहा है कि जो आरोप अब उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश कर रही हैं या एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्या इसके पीछे सिर्फ यही वजह आप मानती हैं? आपको लगता है कि वाकई में जो बात सोनाली फोगाट कर रही हैं एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है और होना चाहिए? जी, थैंक यू आयुष जी। आयुष जी, सबसे पहले अगर महिला खाप पंचायत होने की बात करते हैं तो मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि महिला आयोग बना हुआ है, जगह जगह महिला थाने बने हुए हैं। अगर आपको वहाँ भी न्याय नहीं मिलता तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि महिला खाप जो है वो आपके लिए न्याय करेगी? दूसरी चीज़ है कि आज सोनाली फोगाट के साथ जो हुआ, ठीक है, एज ए महिला में जो अभद्र भाषा की उन्होंने जो भी उस इंसान ने यूज़ की, मैं उसके लिए सोनाली फोगाट जी के साथ हूँ, लेकिन मैं उस कार्रवाई के भी खिलाफ हूँ जो उन्होंने उस टाइम किया। ऐसे उन्हें पुलिस उनके साथ थी तो उन्होंने क्यों जो है अपने कानून हाथ में लेके और उसके साथ इतना मारपीट की, वो की। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, मैं उसे गुस्सा करूंगी, नेचुरल है वहाँ पर। उसके बाद ये है कि मैं अगर मेरे साथ पुलिस है तो मैं पुलिस कानून का सहारा लूंगी उस चीज़ के लिए। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें महिला खाप की याद आ गई है। हमारे देश में न जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार होते हैं, कितनों के साथ जो है मारपीट होती है, सब कुछ होता है, तब कहाँ जाती हैं ये महिलाएं जो आज अपने हक की बात कर रही हैं। तो महिला खाप होना कोई एक सोल्यूशन नहीं है। खाप पंचायत जो है हम उसका सम्मान करते हैं, और हरियाणा में जो खाप पंचायत है मैं मानती हूँ कि अगर वो वाकई में ही एक पूरे समाज से जुड़ी हुई है तो उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। जहां उन्होंने फैसला लिया, आज वो अगर सोनाली जी के अगेंस्ट उन्होंने फैसला लिया है, उनकी जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वो किया, तो आज सोनाली जी को लगता है कि खाप पंचायत गलत हो गई है। अब से पहले खाप पंचायत ने इतने फैसले लिए तो हम कब बोले उनके खिलाफ? तो मैं नहीं मानती कि महिला खाप का होना जरूरी है कि अगर आपके ऊपर आज कोई कार्रवाई होने जा रही है तो आप महिला खाप की वो करेंगे कि वो होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऋतु कटारिया जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं, लेकिन अगर वो ये बात कहती है कि जो मौजूदा खाप हैं, दरअसल अब क्योंकि खाप का एक अच्छा खासा असर और रसूख है कम से कम हरियाणा के अंदर, वहां पर वो ये कह रही हैं कि महिलाओं की बात को सुना नहीं जाता है, एक तरफा बातें होती हैं खाप के अंदर। जबकि संतोष दहिया हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रही हैं कि हम बराबर बात सुनते हैं, वो कांटेक्ट नहीं करा उन्होंने महिला खाप के साथ। क्या ये सिर्फ और सिर्फ निजी हित के तहत आप इसको देखते हैं, या फिर जो सोनाली फोगाट कह रही हैं वाकई में पुरुषों के आगे महिलाओं को अभी उतने अधिकार नहीं मिले हैं इन खाप के अंदर? शायद इस बात की ओर इशारा कर रही थी आज सोनाली फोगाट। क्या इसको इस तरीके से देख सकते हैं ऋतु कटारिया जी? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात तो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि खाप का एक असूल है कि वहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर युवा वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गांव के बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनके होते हुए ना तो युवा वर्ग को बोलने की हिम्मत होती है और ना ही महिलाओं का जाना होता है। तो अगर हम आज 21वीं सदी में बैठे हैं जहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बेनिफिट देखते हुए अगर कोई ऐसा मसला आता है खाप के सामने तो वो उस महिला की भी सुनवाई करें। आप उस ग्राम पंचायत के अंदर जो है उस महिला को बुलाएं, उसकी सुनवाई करें, लेकिन सिर्फ अपने लिए कि आज अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आप चाहती हैं कि मैं महिला खाप होनी चाहिए, महिला खाप नहीं होनी चाहिए। जो ऑलरेडी खाप है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसका सम्मान करते हुए मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा मसला आता है, किसी महिला के साथ मारपीट होती है या किसी महिला के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो प्लीज आप उस महिला से जुड़े हुए तथ्यों को भी सामने लाएं, उसकी भी सुने। अगर आपको लगता है कि भरी पंचायत में बुलाना हमारी परंपरा नहीं है, तो हम संसद को क्यों बोलते हैं? वहां पर भी तो महिलाएं जाकर बोलती है ना। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा हमें रूढ़िवादी ना होकर थोड़ा सा हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। ऋतु कटारिया जी, ये आपने जो दो सवाल उठाए इसका जवाब मैं ले लेता हूं, क्योंकि देखिए आज दोनों ही लोग मौजूद हैं, सुरेंद्र दहिया जी भी हैं, संतोष दहिया जी भी हैं, दोनों से एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र दहिया जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और जो बात ऋतु कटारिया जी कह रही मैं चाहूंगा उसका भी साथ में जवाब दे दें। जी 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 जी, मैं बहन ऋतु कटारिया को बताना चाहूँगा कि आज 2010 से लेकर आज तक जितनी सारी खाप पंचायत हुई हैं,
उसमें महिलाओं की बराबर भागीदारी रही है, युवाओं की बराबर भागीदारी है। अगर वो कहेंगी तो मैं अपने सारे क्लब भेज दूंगा। हर जी 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 ये दादरी में जो पंचायत हुई सरखाप, उसमें जो ना महिलाएं थी, सिसाना में हुई उसमें महिलाएं थी, और जींद में हुई वहां महिलाएं थी, और अकेली एक महिलाओं की जो ना बहुत बड़ी उत्तर भारत की एक पंचायत हुई थी वहां पे कैथल में। कैथल उसमें भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। काफी सारी महिलाएं जो ना यूपी से, अपनी एक मलिक बहन आई थी, वो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा था। और ऐसी बात अब नहीं है, कोई हिचक नहीं है। हर पंचायत में जो ना युवा और महिलाएं बराबर का सहयोग कर रही हैं हमारा, और हम संतुष्ट हैं उस बात से। पूरी खाप पंचायतें कि भाई हमें एक सहयोगी मिल चुके हैं, 2 और नए, युवा भी और महिलाएं भी। संतोष दहिया जी, रितु कटारिया जी जो बात कह रही थी, क्या, क्योंकि अब आप तो महिला खाप की नेता है ना, तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे जरा ये बताएं कि क्या वाकई में जो पूरा सम्मान है, आप लोगों को अपनी बात रखने का जो अधिकार है, या कोई महिला का चाहे तो आपसे सीधा संपर्क कर सकती है, खाप उसकी मदद करती, क्या एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती हैं, या वाकई में अभी भी जो बात सोनाली फोगाट कह रही थी उसकी मौजूदा दौर के अंदर आपको लगता है कि आवश्यकता है? क्योंकि रितु कटारिया जी भी इस बात को कह रही हैं कि अभी वो चीजें नहीं हो पाई हैं, वो समानता नहीं हो पाई है आपके अंदर महिलाओं को लेकर के। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी कटारिया जी ने बोला, सबसे पहले तो मैं इनको जवाब दे दूं, 2 मई 2010 से पहले महिलाएं खापों में नहीं होती थी। 2 मई 2010 को कैथल के पाई गांव में महिला खाप पंचायत के अध्यक्ष मुझे चुना गया, और युवा अध्यक्ष भी चुना गया, यूथ में से भी युवा अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद लगातार हम हर प्रोग्राम में रहे हैं, जितनी महिला खाप पंचायतें हुई हैं, दूसरी पंचायतें हुई हैं, सब में हम महिलाएं और युवा बराबर के भागीदार रहे हैं। हमने मानस गांव में महिला खाप, देश की सबसे बड़ी महिला खाप पंचायत की थी, जिसमें केवल महिलाएं थी। जो आज सोनाली फोगाट ये कह रही है कि महिला खाप पंचायत होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोनाली फोगाट को मालूम ही नहीं कि महिला खाप पंचायत ऑलरेडी अस्तित्व में है। सोनाली फोगाट ने जब एक अधिकारी को थप्पड़ों से, चप्पलों से पीटा, और उसके बाद जो खाप पंचायतों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद खाप पंचायतों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आज उनको महिला खाप दिखाई दे रही है। उससे पहले उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद जब ये करनाल में आई, और करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने कहा कि नामर्द है, ये शब्द जो यूज किए जाते हैं एक ऐसी नेता के द्वारा, जो नेता इलेक्शन लड़ चुकी है, जो नेता अपने आप को ये कहती है मैं तो दिशा बदल सकती हूँ, कभी भारत माँ के नारे लगवाती है, देशभक्त अकेली वही रह गई इस दुनिया में। ये तरीका नहीं है लोगों को क्रिटिसाइज करने का। आज वो इस तरह से बात कर रही है जब उनके ऊपर आफत आई। ऐसा नहीं है, खाप पंचायतों में यूथ भी है, खाप पंचायतों में महिलाएं भी हैं, खाप पंचायतों में बुजुर्ग भी हैं, और मैं आपको बता दूं 2500 महिलाएं खाप पंचायतों के साथ जुड़ी हुई है पूरे देश से। अगर उनको नहीं मालूम तो वो मुझसे, लेकिन कितनों को मदद मिलती है? संतोष दहिया जी, देखिए बहुत सारे खबरें हम लोग भी रोज पढ़ते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो कि परेशान रहती हैं, फिर कितनों को मदद आप लोग कर पाती हैं? और अगर सोनाली फोगाट इस बात को कह रही है, सोनाली फोगाट जैसी शख्सियत जो कि आप खुद कह रही हैं संतोष दहिया जी की, एक तो देखिए वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, बीजेपी की वो नेता भी हैं, अब इतने अच्छे असर और रसूख वाली महिला अगर ये कहे कि महिला खाप की जरूरत है इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि मौजूदा खाप महिलाओं की आवाज को दबा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि महिलाओं की बात को नहीं सुना जा रहा। आयुष जी, लगता वक्ता कुछ नहीं है, चक्कर ये है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है उनका। जिस तरह से वो खाप पंचायतों को लेकर बात कर रही है लगातार, वो आपत्तिजनक है। हमने उस बात का विरोध किया है। अब उनको लगता है कि महिला खाप पंचायत कुछ और ही खड़ी कर देंगे, या इस तरह का कुछ वो काम कर रही होंगी, ऐसा सोच रही है वो। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। खाप पंचायतें हमारी सम्मानित है। खाप पंचायतें कोई व्यक्ति नहीं है, खाप पंचायतें विचारधारा है। उनको अब शब्द वो बोलती है, उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है संतोष दहिया जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन ठीक है रितु कटारिया जी, क्या महिलाओं की आवाज आपको लगता है, महिलाओं की आवाज आपको लगता है कि मौजूदा खाप की, मैं मौजूदा खाप का ही जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संतोष दहिया जी बार बार कह रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ जी, एक चीज और कहना चाहती हूँ, जल्दी से। रितु कटारिया जी ने एक बात कही थी कि आज खाप पंचायतों की हमें जरूरत नहीं है, जब हमारे कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, सब कुछ है, तो खाप पंचायतों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
खाप पंचायतें कोई ऐसा संगठन नहीं है, खाप पंचायत एक विचारधारा है। अगर हमारे पास कोई अपनी समस्या को लेकर आता है तो हम उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी वर्ग है। तो अगर हमारे पास आता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी लॉकडाउन में बॉम्बे में एक लड़की को पीटा जा रहा था उसके हस्बैंड के द्वारा, हमने वहां पर जाकर उस लड़की को बचाया। एक लड़की कोरोना पॉजिटिव थी, कलकत्ता में थी, जयपुर से वो लड़की थी, हमने अपनी खाप पंचायतों के द्वारा उस लड़की को वहां पर बचा के उनके घर भेजा और ट्रीटमेंट दिलाया। देखिए, हम इस तरह से काम करते हैं। और जो ये कहते हैं कि खाप पंचायतों में महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खाप पंचायतों में महिलाओं को बोलने भी दिया जाता है, खाप पंचायतों में महिलाओं को सुना भी जाता है, और खाप पंचायतें हमारी जो हम बोलते हैं ठीक है, तो भी ठीक है। संतोष दहिया जी, थोड़ा सोनाली फोगाट जी की भी मदद कर देती तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बात को नहीं कहती, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो वो नाराज लग रहा है। उनकी बात को शायद आप लोगों ने सुना नहीं, या जिस तरीके से तमाम खाप पंचायतें उनके खिलाफ आ गई, हो सकता है कि इस वजह से उनको लगा हो कि महिलाओं की बात को नहीं सुना जा रहा। आयुष जी, एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोनाली फोगाट ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, बावजूद इसके मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की है। मैंने जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की है। अगर सोनाली गलत है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो सेक्रेटरी गलत है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी खाप पंचायत में उनके अगेंस्ट बोला गया है और उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। ऋतु कटारिया जी। आयुष जी। जी ऋतु कटारिया जी, देखिए आप कह रही थी, आपने जो तमाम सारी बातें कही उसका जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं, एक सेकंड में ऋतु कटारिया जी से एक सवाल ले लेता हूं। आप ये कह रही थी कि मौजूदा दौर में जब तमाम तरीके के कोर्ट हैं, महिला पुलिस थाने, तो ऐसे में खाप या महिला खाप की कोई आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर फिर भी मौजूद हैं तो उसके अंदर जो सुनवाई है वो पैरेलली होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। लेकिन संतोष दहिया जी तो कह रही हैं कि महिलाओं की बराबर से सुनी जाती है, महिलाएं मौजूद भी रहती हैं, अब तो कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं भी साथ में नजर आती हैं, खाप के अंदर भी जाती हैं। तो क्या जो सोनाली फोगाट बात कह रही है वो आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है, या वाकई में आपको लगता है कि इस स्तर पर पहुंच गई है जो महिला जो कि चुनाव लड़ चुकी हो, जिनका एक असर और रसूख हो, वो ये कहें कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, तो इसके पीछे वजह कुछ और देखती हैं? आयुष जी, एक चीज और मैं कहूंगी, एक सेक्रेटरी जो ऑन ड्यूटी है, आयुष जी, संतोष जी प्लीज। ठीक है, संतोष दहिया जी, ठीक है। देखिए, अब एक महिला की बात एक महिला ना दबाएं। संतोष जी, देखिए ठीक है, ऋतु जी की बात सुन लेते ना, मैं आपके पास आऊंगा वापस, अभी समय है मेरे पास। केवल एक लाइन संतोष दहिया जी, अच्छा ठीक है, जल्दी से खत्म करें, जल्दी से, बहुत जल्दी से। बोलिए संतोष जी, बोलिए, एक लाइन बोलिए। हाँ जी, ऋतु जी, मैं कह रही हूँ, सोनाली एक नेता है, ऐसी नेता जो पब्लिकली एक ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति को थप्पड़ों चप्पलों से पीट सकती है। क्या ऐसी महिला को किसी खाप की जरूरत है? क्या किसी से मदद की जरूरत है ऐसी महिला को जो धड़ाधड़ चप्पलों से किसी ऑन ड्यूटी अधिकारी को पीटती? क्या उनको जरूरत है? उनको केवल कानून की जरूरत है, वो कानून से मदद मांगे अगर उनको जरूरत है। हमारी जहाँ जरूरत है हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, ऋतु कटारिया जी। जी आयुष जी, सबसे पहली बात तो मैं महिला खाप के वो बात कर रही हूँ कि महिला खाप जो है ज़रूरी नहीं हमें बनानी है, एक ऑलरेडी खाप है तो उसी में क्यों नहीं पुरुषों के साथ महिलाओं की सुनवाई होती। और संतोष जी भी कह रहे हैं, सुनील जी भी कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर सोनाली जी के केस में उनको वहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया? पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि हमें इतने सारे महिला आयोग हैं और सब कुछ है, सब अपने लेवल पर हैं, और अगर एक खाप हमारे यहाँ पर हरियाणा में है तो सब बहुत अच्छी बात है ये कि बड़े बुजुर्ग आज भी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि आज भी अगर हम कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने में गलती होती है तो मैं तो समझती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं। तो सोनाली जी जो ये बात कर रही हैं कि महिला खाप होनी चाहिए, उन्हें ही नहीं पता कि महिला खाप है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे भी नहीं पता, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मुझे भी नहीं पता कि महिला खाप है कि नहीं है, कितने किस्से महिला खाप ने सुलझाए आज तक हमें नहीं पता। मैं अगर आज गूगल पर सर्च करती हूँ तो मुझे सिर्फ खाप के बारे में पता चलता है, जो कि एक ऑर्डिनरी जो हमारे पूरे हरियाणा के या उत्तर प्रदेश के या पंजाब के, राजस्थान के जो बहुत सारे गांवों से एक समुदाय से मिलके बने होते हैं। और रियली में खाप जो है वो एक सर्वसम्मति से बनाई हुई जो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन देती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो
सोनाली जी के केस में ये हुआ है कि उनकी जो सुनवाई की गई है वो उन्हें सिर्फ एक फरमान जारी कर दिया गया। ये खाप का जो फरमान होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत होता है। मैं खाप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सच में एक फरमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं तो हमें सुनवाई करनी है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ महिलाएं बैठती हैं, यहाँ महिलाएं सुनाई देती हैं, लेकिन आप उसे सामने तो लेके आइए, आप उसे सोशल मीडिया पे या आप कहीं दिखाइए कि हम महिलाओं के किस्से भी सुनते हैं, महिलाओं को न्याय भी देते हैं। किसको पता है कि आज महिला खाप जो है उसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले फैसलों की सुनवाई होती है, कितने केसेस उसमें सुलझाए जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर महिला खाप जो है वो ऐसे केस सुलझाती है, तो मैं तो मानती हूँ कि जो महिला थाने बने हुए हैं लोगों को उसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि महिलाएं थाने में जाने से डरती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम खाप में बैठ के इनका सुलझेड़ा करें। एक गांव के अंदर जो महिला के साथ मारपीट होती है या दहेज के लिए उसको जलाया जाता है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, पढ़ने नहीं दिया जाता बेटियों को। तो मेरी यही खाप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, और जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप उसमें अपना पूरा सपोर्ट देकर उन्हें देश के सामने लाइए कि हमने ये काम किया है। हमें नहीं पता महिला खाप क्या कर रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है संतोष जी, मैं जवाब देती हूँ इसका। आयुष जी मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है रितु जी, हजारों केस हम डोमेस्टिक वायलेंस के सॉल्व कर चुके हैं। आप संतोष दहिया सर्च करना, 1 लाख लोगों के कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट हस्ताक्षर करा चुके हैं। और जो बच्चियों को आजकल जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, हर स्कूल कॉलेज में जाके गुड टच बैड टच की हम उन बच्चों को अवेयर करते हैं, ताकि कोई भी क्रिमिनल अगर उनके आसपास आता है तो वो उनसे बच सके। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे केसेस हमने सॉल्व किए हैं जो कोर्ट कचहरी में भी सॉल्व नहीं हुए, उनको हमने किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे नहीं गई होंगी चीजें, लेकिन आप मेरे फेसबुक पर, मेरे पेज पर आप विजिट करिए, आपको पता लगेगा। ठीक है, लेकिन संतोष दहिया जी, सोनाली फोगाट के केस में ठीक है, कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट तो चलिए आपके पास नहीं आई हो, क्योंकि वो तो पहले ही कह रही कि उनको कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों से, लेकिन आप लोग तो जा सकते थे ना उनके पास, या उनको बुला सकते थे कि आइए आपकी क्या समस्या है। जब इतनी खाप उनके खिलाफ आ गई तो आप महिला खाप होने के नाते कम से कम उनको ये कहते हैं कि आइए अपनी बात को रखिए। कमेंट्स लेंगे सर मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं संतोष जी से कमेंट ले लूँ। सुरेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। संतोष दहिया जी, आयुष जी मैं बता दूं कि सोनाली फोगाट एक नेता है, आप समझने की कोशिश करना। वो एक नेता है, एक पार्टी की नेता, जो पार्टी अब सत्ता में है। वो नेता एक ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ चप्पल जिस तरह से धुनाई करती है, उसके बाद वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद लगातार वो चीजें हुई। जब पहली बार वीडियो वायरल हुई, आपको मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगी, रोहतक बस कांड में वीडियो वायरल हुई थी जब उन लड़कियों ने उन लड़कों को पीटा था, आपको याद होगा। और उसके बाद 3 दिन तक मर्दानी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई दिया गया, उनको नाम दिया गया, सरकार ने अवार्ड घोषित कर दिया था। और मैं अकेली थी जिसने ये कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बस में किसी लड़की कोई लड़का छेड़ दे और वो लड़की उस लड़के को मारे, तो बस वाले उस लड़के को पीटेंगे, ना कि उस लड़की को रोकेंगे। लेकिन उसमें लगातार लड़की को रोक रहे थे कि भाई मत मारो मत मारो। अपने मोबाइल से उन्होंने वीडियो बनाई थी। मेरा ध्यान बिल्कुल वहीं गया जब सोनाली कांड हुआ और उसने वीडियो वायरल की, अलग अलग एंगल से वीडियो आई। क्यों वायरल की? अगर उन्होंने मार भी दिया, मैं यहाँ तक भी सहमत हूँ, गुस्से में आदमी इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है, मार भी दिया तो अलग अलग एंगल से वीडियो क्यों बढ़ी? चलो बढ़ भी गई तो वो वायरल क्यों हुई? इसके पीछे मैं नहीं मानती कि ये कॉमन चीज थी, ये बिल्कुल साजिश के तहत था, ये स्टंट था जो सोनाली को नहीं करना चाहिए था। उनको किसी की जरूरत नहीं है। जो महिला 50 लोगों के साथ एक अधिकारी को थप्पड़ मारती है, चप्पलों से पीटती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उनको कानून की मदद लेनी चाहिए थी अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो। ये गलत तरीका, इसका मतलब मेरे साथ कुछ होता है तो मैं रिवॉल्वर लेके अगले को मार दूंगी। खाप से कांटेक्ट करना चाहिए था। मैं भी आपको सपोर्ट करती हूँ इस चीज के लिए। ठीक है सुरेंद्र दहिया जी, सुरेंद्र दहिया जी, देखिए मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे। सुरेंद्र दहिया जी आपके माध्यम से, जी सुरेंद्र दहिया जी, देखिए मेरा एक सवाल है, उस सवाल को भी ले लीजिए, साथ में आपको जो कहना वो कहिएगा। सुरेंद्र दहिया जी, एक तो खाप को लेकर के जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है, वो उनके लिए एक परसेप्शन यही बना हुआ है कि महिलाओं की बातों को दरअसल वहां पर नहीं सुना जाता है। ये एक बात पता चली कि चलिए अब महिलाएं भी आती हैं साथ में, महिलाओं की बातों को भी सुनते हैं और उसके बाद उनका जो निस्तारण है वो भी आप लोग करते हैं।
लेकिन सोनाली फोगाट जैसी एक नेता जो कि अपने लिए एक्शन लेना भी जानती हो, एक अधिकारी को वो सरेआम पीट भी सकती हो, लेकिन वो ये कहें कि महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है और एक हमको अलग से खाप चाहिए, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक इसको आप समझते हैं या आपको लगता है कि वाकई में सोनाली जानबूझ करके इस तरीके की बात पब्लिसिटी स्टंट के लिए कह रहे हैं? अगर वो मारकर हमसे समर्थन चाहती है, ये तो 100% जानबूझ के हुआ है, वो सब 100 का 100% जो ना जानबूझ के हुआ है। संतोष जी जरा हमें बोलने दिए प्लीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी, खाप सभी वर्गों का एक मंच है, और वहां हर किसी की सुनवाई होती है, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या किसी बिरादरी से हैं। दूसरा जो ना अभी हमने जो ना महिला खाप अध्यक्षों के फायदे भी आए हैं, जैसे सातरोल खाप में जो ना एक मामला था मियाँ बीबी का, उसको हम नहीं सुलझा पा रहे थे, वहां की महिला अध्यक्ष ने जो ना प्रॉपर जानकारी हमारे को दी और हम उस बात को सुलझा पाए और वो घर बस चुका है, अच्छी तरह वो घर काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, बहन जो ना जरूर आए खापों में, ताकि बढ़ चढ़कर महिलाएं पंचायतों में हिस्सा लें और सभी बात रखें ताकि समाज का बेहतर विकास हो सके। और ये जो महिलाएं, चाहे वो एकता कपूर है या हमारी बहन ये फोगाट जी है, ये इतनी पुअर अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे ना पड़ेगे, चप्पल जूती ये वो, या किसी महिला के बारे में कहना कि खापों में महिलाएं जाके ये करती हैं या वो करती है। प्लीज मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो ना आगाह करना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। वो इसमें समाज में गंदगी फैलती है, कोई सुविचार नहीं फैलते इन चीजों से। अच्छे कामों के लिए आगे आइए, पॉपुलैरिटी करनी है तो और बहुत सारे काम है, आप समाज का कार्य करिए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है ऋतु कटारिया जी, क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी इसके पीछे नजर आती है आपको? चलिए ऋतु कटारिया जी तक मेरी आवाज लगता नहीं पहुंच रही है। संतोष दहिया जी, महिलाओं की बातों को कितना सुना जाता है, इसको लेकर के ऋतु कटारिया जी भी कह रही थी, आपने तमाम सारे एग्जाम्पल दिए। चलिए अच्छा लगा कि कम से कम महिलाओं की बात को खाप के अंदर भी सुना जा रहा है, लेकिन अभी भी कितनी महिलाएं हैं जिनके बारे में आप लोग खाप के माध्यम से उन सारी चीजों को सुलझा पाते हैं? अब सोनाली फोगाट तो एक राजनेता है, उनका नाम है, इसलिए यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है, लेकिन न जाने कितनी महिलाएं जो परेशान रहती हैं, खाप उनको कितना मदद पहुंचा पाती है। और अगर सोनाली कहती हैं कि स्पेसिफिक हो ही जाए एक महिला खाप, तो उसमें क्या परेशानी है? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोगों को मालूम नहीं है कि खाप काम कैसे करती है। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी तभी हम उस मामले को में इन्वॉल्व हो पाएंगे। बताएगा तभी हमें पता लगेगा। हम अंतर्यामी नहीं है कि हमें पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो पता लग जाएगा। हमें जहाँ भी पता लगता है, मैंने आपको अभी बताया कि हजारों केस हम सॉल्व कर चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, हमने घर बसाए हैं। आजकल के जो यूथ, कल का मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, कुरुक्षेत्र का मामला है। एक लड़की किसी पड़ोस के लड़के के साथ अफेयर उसका शुरू हो जाता है, वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी सारा कुछ परिवार है, उसके बावजूद कहती है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ ही जाऊंगी। क्या करें ऐसे मामले में? दोनों पक्षों को बुला बुला के उनका मामला देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, बहुत समय लगता है, पर ये कहते हैं कि महिला खाप पंचायत है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से 2500 महिलाएं, आज लॉकडाउन में भी मैंने एक उदाहरण दिया आपको, कलकत्ता में कोरोना पॉजिटिव लड़की को हमने बचाया है। बॉम्बे में एक लड़की जिसका हस्बैंड लगातार उसको पीट रहा था, उसका परिवार झज्जर में रहता है, कोई भी आने जाने का कोई साधन नहीं था, वो आ जा नहीं पा रहे थे। इसके कारण हमने अपनी महिला खाप पंचायतों के थ्रू वहाँ कॉन्टेक्ट किया, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से हमने मदद मांगी और वहाँ जाकर हमें वो मदद मिली, उस लड़की को हमने बचाया। इस तरह के दुनिया भर के मामले हैं, मैं आपको दुनिया भर के उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे पड़ोस में कल एक महिला मेरे पास, ठीक है ऋतु कटारिया जी, देखिए एक तो सुरेंद्र दहिया जी कह रहे थे कि देखिए इस तरीके की जो सस्ती लोकप्रियता है, यानी कि जो पॉपुलैरिटी है, उसके पीछे महिलाओं को नहीं भागना चाहिए। वो एकता कपूर का और सोनाली फोगाट दोनों का नाम बार बार ले रहे हैं, क्या इसको आप पुअर पॉपुलैरिटी के कैटेगरी में रखेंगे? आपको लगता है कि क्या सिर्फ यही एक वजह हो सकती है कि सोनाली फोगाट इस बात को कह रही हैं
दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि इस बात को रितु जी आपने भी कहा कि आपको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से कोई महिला खाप है जो इस तरीके का काम कर रही हैं, जबकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनाली फोगाट भी अगर इसी बात को कह रही हैं कि एक महिला खाप होनी चाहिए, तो जाहिर तौर पे वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही हैं या फिर वो इनके अस्तित्व को नकार रही हैं, जानते हुए भी। क्योंकि संतोष दहिया तो कह रही है ना कि उन्होंने इस मामले को उठाया भी, उन्होंने कहा भी कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो तो कह रही महिला खाप हो, यानी कि वो इनके अस्तित्व को ही नहीं मानती हैं। तो क्या ये सस्ती लोकप्रियता या इनके अस्तित्व को नकारने के बीच की लड़ाई है, या वाकई में आपको लगता है कि जब इस तरीके की इतनी खाप हो सकती है, तो अगर सोनाली फोगाट कहती है कि एक अलग से महिला खाप हो जहां पर महिलाओं की बातों को सुना जा सके, महिलाएं अपनी बात को खुल के रख सके और वहां पर पुरुषों का कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो क्या इसको गलत ठहरा दिया जाएगा? जी सबसे पहले तो मैं दहिया जी की बात को थोड़ा सा वो करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब करता हो। ये सबके अपने व्यूज़ होते हैं कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। हम किसी के बिहेवियर के ऊपर या किसी की मानसिकता के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी के बहुत से माध्यम हैं, जिसको जो पसंद है वो आज़ादी है, हमें फ्रीडम है इस चीज़ की, तो वो कर सकता है। हम किसी के ऊपर ये सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, सोनाली जी ने जो किया कि जब वो मारपीट कर रही हैं, वो वायरल हो रहा है वीडियो इतना, उससे पहले उस इंसान ने जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। संतोष दहिया जी, रितु जी की बात को सुन लीजिए ना। देखिए वो महिला है, महिला की बात भी आप सुन ही नहीं रही है, यहाँ तो खाप भी नहीं है, यहाँ तो डिबेट है। आप उसकी बात को पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इनको सपोर्ट कर रहा होता, कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगा जब सोनाली जी इतने उसको मारपीट कर रही हैं कि अपने हाथों, कानून उनके साथ खड़ा है, पुलिस उसके साथ खड़ी है। तो सोनाली जी को, दूसरी बात, मुझे नहीं लगता सोनाली जी को नहीं पता है कि महिला खाप है या नहीं है। इट्स सरप्राइज। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ठीक है, मैंने अभी थोड़ा काम करना शुरू किया है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन अब भाजपा की एक पार्टी की नेता है और उसके बाद आप अपने वहाँ पर बहुत अच्छा लोगों के बीच में उठ बैठ रही हैं, काम कर रही हैं, तो क्या वाकई में इट्स सरप्राइज कि आपको नहीं पता है महिला खाप है कि नहीं है? संतोष जी ने इतने काम किए महिला खाप के अंदर, इतने सारे उन्होंने केस सुलझाए हैं, तो ये जो मिस कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप है बीच में, या फिर दूसरा पहलू इसका देखा जाए तो ये है कि सोनाली फोगाट जी जो फिलहाल महिला खाप है उससे नाखुश हैं और वो चाहती हैं कि एक नई महिला खाप बने, क्योंकि ये फैसला उनके विरुद्ध गया है। तो ये दोनों पहलू हैं, लेकिन मैं संतोष जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को और सामने लेके आइए। आप महिला खाप के अंदर जो इतना सारा काम कर रही हैं, वो एक आम जनता तक उसका संदेश पहुंचाइए। और मैं तो चाहूँगी कि हर गांव में आपकी एक महिला समिति होनी चाहिए, जो कि ऐसे अगर किसी महिला के खिलाफ कोई केस होता है, कोई अत्याचार होते हैं, तो उसकी वो सुनवाई करे और वो लोग आपसे इंटरलिंक्ड हो, ताकि इस मुद्दे को हम आसानी से हर किसी के पास पहुंचा सकें। आज मुझे भी नहीं पता इस बात का, अगर मेरे सामने कोई केस आता है तो मैं भी ये सोचूंगी कि महिला थाने में जाना है या मुझे महिला आयोग में जाना है, जबकि मेरे हरियाणा में इतनी अच्छी अगर महिला खाप है तो वो हम लोगों को सामने लेके आनी है। तो सोनाली जी की जो एक ये बात है कि महिला खाप होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उनका निजी मामला लग रहा है मुझे इस बारे में। ठीक है, सुरेंद्र दहिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं आयुष जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा बहन रितु को। समाज में दो महिलाओं के मैंने अभी नाम लिए हैं, क्या एकता कपूर ने और बहन फोगाट ने, इन्होंने जी दोनों ने महिलाओं पर ही कमेंट्स किए कि अभी वो जाती है कुछ कहने के लिए। इसी गैप को कम करने के लिए हमने महिला अध्यक्ष और महिला वर्कर बना रखे हैं। जी परिवार का मुखिया जाता है पंचायत। एकता कपूर ने जो कमेंट किए वो वाकई में उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। एक महिला होने के नाते हम लोगों ने भी उसका इतना विरोध किया है कि एक महिला के लिए इस तरह की कैसे अपमानजनक शब्द बोलती है। तो यही हमारे देश की कहीं ना कहीं विडंबना है कि आज महिलाएं। अब एक फाइनल कमेंट संतोष दहिया जी से भी मैं ले लेता हूँ। संतोष दहिया जी, देखिए ये बड़ा अजीब सा है सवाल, समाज जो है हमारा, क्योंकि एक तरफ तो देखिए संतोष जी आप ये कह रही हैं कि आपने खुद कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ सोनाली फोगाट हैं जो कि नेता हैं, हरियाणा की जो है अंदर चुनाव लड़ चुकी हैं और अच्छा उठबैठ है उनका इन तमाम चीजों के बीच में। या तो वो आपके अस्तित्व को नकार रही हैं या तो फिर वो आपकी कार्यशैली से खुश नहीं है। क्या वजह है कि सोनाली फोगाट को ये कहना पड़ रहा है बार बार आकर के कि एक महिला खाप होनी चाहिए?
और अगर आप लोग इतने काम कर रही हैं तो फिर ये जानकारी और लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? ये भी एक इसके साथ सवाल है। संतोष जी, मैं बचाऊंगा, जल्दी से कंप्लीट करें। जी आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपने कहा ना, दोनों ही चीजें नहीं है, क्योंकि ना तो अस्तित्व को नकार सकती हैं और ना ही ना खुश होने जैसा कुछ हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, देश की नहीं, अंतरराष्ट्रीय महिला खाप महापंचायत होने जा रही है बहुत जल्द, और हम वीकेंड पे हम कर रहे हैं इसको। और ये सोनाली तक आपके चैनल के माध्यम से मैं भेजना चाहती हूँ मैसेज, अगर उनको ये मालूम नहीं है। मेरे ही ग्रुप में वो थी जहां महिला खाप पंचायत, जहां महिलाओं के इश्यूज को लेकर हम डिस्कस करते थे, और आज वो क्या कर रही है, उसने पहले तो उनको मारा, और जब लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए कि इस तरह से वो नहीं मान सकती, तो उन्होंने खाप पंचायतों के पदाधिकारियों को नपुंसक बोल दिया, फिर उनको नामर्द बोल दिया, अब उन्होंने महिला खाप महापंचायत की बात कर दी। मेरा ये मानना है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको बोलना क्या है, उनको केवल बोलना है, उनको केवल बोलने से मतलब है। उनको मैं बताना चाहती हूँ, पहली अंतरराष्ट्रीय महिला खाप महापंचायत सोशल मीडिया के थ्रू हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है। उनको अगर नहीं मालूम कि महिला खाप पंचायत कितना काम करती है तो उनको जानना चाहिए, क्योंकि वो इस प्रदेश में है और इस प्रदेश में वो इलेक्शन लड़ चुकी है। वो तो उनके पड़ोस में जो सतरोल खाप की अध्यक्ष बना रखी, इसका मतलब उनको उसका भी नहीं मालूम। अरे हमारी हर अध्यक्ष बना रखी है। ठीक है संतोष जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपकी बात को सोनाली सुन रही हूँ कम से कम, और उनको कम से कम ये ज्ञान हो जाए कि हाँ महिला खाप हैं और आप लोग जो काम कर रही हैं उसके साथ वो जुड़ जाएं, या फिर जो भी तमाम तरीके के जो तथ्य हैं, ठीक है, वो भी उनको पता चल जाए। और अब सोनाली फोगाट इस पर आगे क्या अपना एक्शन लेती है या वो क्या रिएक्शन देती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे समाप्त करना होगा, देखिए मेरे पास समय नहीं है अब इसी के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी होगी। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, इसके अलावा और मेहमान भी हमारे साथ जो जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सोनाली फोगाट की तरफ से जो अपने तथ्य हैं वो रखे गए हैं, महिला खाप भी हमारे साथ मौजूद थी, वो भी ये कह रहे थे कि महिलाओं की स्पेसिफिक खाप है और वहां पर उनकी तमाम बातों को सुना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोनाली फोगाट इस बात को कह रही हैं तो जाहिर बात है कि इस पर जो राजनीति है वो भी होगी और तमाम सवाल भी खड़े होंगे। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।